सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की है लीला कथा हमारे साथ रोहतक से सुनीता जी ने शेयर की है और लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी यह लीला कथा आप लोगों का बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन करेगी। दोस्तों, आपके मार्गदर्शन के लिए ठाकुर जी ने यह लीला कथा आप लोगों तक पहुंचाई है, तो इसलिए लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना। साथ ही साथ इस लीला कथा के माध्यम से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में जो अपने प्रश्न पूछे थे उनका जवाब भी मैं इस लीला कथा में साथ साथ दूंगी। तो दोस्तों, लीला कथा को अंत तक अवश्य ही सुनना ताकि आपका मार्गदर्शन हो सके। देखिए, एक सखी ने क्वेश्चन किया था कि दीदी, क्या लड्डू गोपाल के साथ हम बाल किशोरी जी को, राधा रानी जी को भी सुला सकते हैं? तो हाँ सखी, हम सुला सकते हैं। जैसे हम एक बेड पर अपने बच्चों को सुला सकते हैं, तो वो बाल रूप में विराजित है, बाल किशोरी जी है, बाल लड्डू गोपाल है, तो इसलिए हम उन्हें एक बेड पर सुला सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा क्वेश्चन एक और सखी ने पूछा था कि अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो क्या बाल राधा रानी लाना अत्यंत आवश्यक है? क्या उसके बगैर सेवा स्वीकार नहीं होती? तो सखी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हमें बाल राधा रानी लाना आवश्यक है। हम सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा भी कर सकते हैं। जब राधा रानी को सेवा लेनी होगी वो स्वयं ही हमारे घर पधार जाएगी। और अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप दो दो विग्रह की सेवा कर सके, तो जब भी आपका मन करे कि आप राधा रानी की सेवा करना चाहते हो तो आप बाल गोपाल को ही राधा रानी बनाकर उनकी सेवा कर सकते हो। खासकर मोहिनी एकादशी के दिन आप अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी रूप देकर, मोहिनी रूप देकर उनकी सेवा राधा रानी के रूप में कर सकते हो। और एक सखी ने पूछा था कि क्या लड्डू गोपाल को दोपहर में सुलाना आवश्यक है? तो देखिए, शास्त्रों में भी सभी जगह 12 बजे के बाद पूजा करने की मनाही होती है कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। वो भगवान के विश्राम का समय होता है। तो दिन में जो हम विश्राम कराते हैं 12 बजे हमें अपने मंदिर का पर्दा लगा देना चाहिए। उसके 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आप जिस भी समय लगाते हो, यानी 3 बजे तक, 3 बजे के बाद पर्दा हटाना चाहिए। 1 घंटे का विश्राम अवश्य कराना चाहिए। और उसमें आप प्रॉपर रूप से लड्डू गोपाल को अगर नहीं सुलाना चाहते तो आप उनके हाथ से बांसुरी ले लीजिए। और जो ज़्यादा हैवी उन्होंने आभूषण पहने हैं, 1-2 आभूषण उनके ऊपर से उतार कर रख दीजिए, साइड में हल्का कर दीजिए और उनसे कहिए कि ठाकुर जी, हम पर्दा लगा रहे हैं, आप विश्राम कर लीजिए। अगर आप प्रॉपर रूप से उन्हें सुलाना चाहते हो तो हाँ, आपने जो उन्हें वस्त्र धारण कराए हैं उन्हीं वस्त्रों में दिन में आप उन्हें विश्राम करा सकते हैं, क्योंकि दिन के विश्राम की अवधि सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा होती है। वो सिर्फ उन्हें विश्राम दिया जाता है। रात के समय उन्हीं वस्त्रों में हम विश्राम नहीं कराते, क्योंकि रात की अवधि बहुत लंबी हो जाती है। मान लीजिए 8 बजे विश्राम कराया और सुबह 8 बजे तक ठंड में बाल गोपाल को जगाया, तो पूरे 12 घंटे की अवधि हो गई। तो उस समय पर यह नियम लागू होता है कि हम बाल गोपाल को उन वस्त्रों में न सुलाए, आभूषण में न सुलाए, और उनके जो हमने श्रृंगार किया है वो सारा श्रृंगार उतार कर बांसुरी साइड में रखकर अच्छे से, ताकि वो 10-12 घंटे आराम से विश्राम कर ले, उन्हें पूरे आराम से सुलाना चाहिए। एक सखी ने पूछा था कि क्या हम जब बाल गोपाल को सुलाते हैं तो उनके पैर अगर दक्षिण दिशा में होते हैं तो क्या ऐसे सुला सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं सुला सकते, क्योंकि सखी दक्षिण दिशा में पैर करके लड्डू गोपाल को नहीं सुलाना चाहिए। यहाँ तक कि उनका सिर भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। आप ईशान कोण में सुला सकते हो अगर आपका मंदिर उत्तर दिशा की तरफ है। तो जब आप लड्डू गोपाल को सुलाएंगे तो उनके पैर दक्षिण की तरफ होंगे, तो इसलिए आप उन्हें थोड़ा तिरछा करके ईशान कोण में सुला सकते हो। अगर लड्डू गोपाल का जो सिर है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए या फिर पश्चिम दिशा में होना चाहिए।
दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, वो भी आप जाकर देख सकते हो, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। सुनीता जी कहती है कि उन्होंने 2 साल पहले बाल गोपाल को घर में विराजित किया। लड्डू गोपाल की पूजा वो बड़े नियमों के साथ और प्रेम के साथ करती थी। बाल गोपाल की पूजा में कोई भी नियम में गलती न हो जाए, किसी प्रकार की त्रुटि न हो जाए, इस बात का वो विशेष ध्यान रखती थी। अब लड्डू गोपाल की सेवा करते करते सुनीता जी कहती है मुझे पूरा 1 वर्ष हो गया था, लेकिन बाल गोपाल की अनुभूतियां नहीं हुई, बाल गोपाल के सौपन में दर्शन भी नहीं हुए, साथ ही साथ उनकी कोई लीलाएं भी मेरे साथ नहीं हुई। तो उस समय मुझे मन में यह भाव आने लगा कि क्या सचमुच लड्डू गोपाल लीलाएं करते हैं? क्या बाल गोपाल सचमुच अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन पर कृपा बरसाते हैं? क्या लड्डू गोपाल सचमुच अपने भक्तों के साथ जो है अनुभूतियां कराते हैं जिस प्रकार से लोग बताते हैं? तो काफी सारे सवाल सुनीता जी कहती है कि मन में उठने लगे और मन में यही भाव आ रहा था कि पता नहीं मेरे बाल गोपाल मेरी सेवा से प्रसन्न भी है या नहीं है। तो कहते हैं जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो बड़े ही जोश के साथ, स्फूर्ति के साथ हम लड्डू गोपाल की सेवा का उत्तरदायित्व लेते हैं और स्टार्टिंग में हम सारे नियमों का पालन करते हैं, चाहे उनके स्नान को लेकर हो, चाहे उनके भोग को लेकर हो, चाहे उनको सुलाने का कोई भी नियम हो। सभी नियमों को बड़ी सावधानी के साथ और प्रेम पूर्वक निभाते हैं। धीरे धीरे कुछ भक्तों का, सभी भक्तों का नहीं, कुछ भक्तों का जो है यह रूटीन थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगता है। अब वो लड्डू गोपाल की भाव से सेवा तो करते हैं, लेकिन उनके मन में जब अनुभूतियां नहीं होती, दर्शन नहीं होते, लीलाएं नहीं होती, तो सवाल उठने लगते हैं। तो दोस्तों यही तो परीक्षा होती है कि कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा करते समय अपने मन में जो है कभी भी यह भाव मत लाना कि क्या लड्डू गोपाल सचमुच लीला करते हैं, क्या लड्डू गोपाल सचमुच अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। क्योंकि अगर आपके मन में यह भाव आ गया तो समझ लेना जो आप सेवा कर रहे हो वो निस्वार्थ भाव से नहीं, समर्पण भाव से नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर रहे हो कि अगर मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूंगा तो बाल गोपाल मुझ पर कृपा बरसाएंगे, मेरे घर में धन की कमी नहीं होगी, मेरे घर में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इस तरह से स्वार्थ भाव रख के आप पूजा कर रहे हो। और अगर आप निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे कि हे ठाकुर जी, मैंने अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया है, सुख हो, दुख हो, धूप हो, छाया हो, मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहूंगा, हर वक्त आपके गुणगान करूंगा और कभी भी आपकी सेवा करते करते मैं आपके द्वारा जो मेरा मार्गदर्शन होगा उस पर संदेह नहीं करूंगा और आप पर कभी सवाल नहीं उठाऊंगा कि मेरे साथ यह क्या हो गया। वो होती है निस्वार्थ सेवा, वो होता है समर्पण भाव। जिस तरह से आप उनकी सेवा करोगे उसी तरह से आपको फल प्राप्त होगा। जिस दिन आपके मन में यह भाव आ जाएगा कि हमें अपने बाल गोपाल से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लड्डू गोपाल का प्रेम चाहिए, हम अपने बाल गोपाल की पूरी सेवा करेंगे, हमें यह सौभाग्य बड़ी ही मुश्किल से प्राप्त हुआ है, हमारे कोई जन्म का पुण्य है जो हमें ठाकुर जी की सेवा मिली है, यह भाव रखकर अगर आप उनकी सेवा करोगे तो वो स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे और जब वो प्रसन्न होंगे तो वो स्वयं ही आप पर कृपा बरसाना शुरू कर देंगे और आपको अनुभूतियां भी होने लगेगी। वो सौपन में दर्शन भी देंगे और वो साथ ही साथ आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। अब सुनीता जी कहती है कि मैंने सोचा क्या पता बाल गोपाल राधा रानी को लाने के बाद मुझे अनुभूतियां कराए, क्या पता बाल गोपाल राधा रानी को भी अपने साथ मेरे घर में विराजित करना चाहते हो। इसी भाव से सुनीता जी कहती है मैंने लड्डू गोपाल के साथ 1 साल के बाद राधा रानी को भी विराजित कर लिया और लड्डू गोपाल के साथ साथ मैं बाल राधा रानी की सेवा भी करने लगी। बाल राधा रानी की सेवा और लड्डू गोपाल की सेवा दोनों की एक साथ सेवा करने लगी।
लेकिन फिर भी कोई अनुभूति नहीं हुई, लड्डू गोपाल के दर्शन नहीं हुए, मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ। तो उस समय जो है थोड़ा मन भटकने लगा। अब सुनीता जी कहती है कि ठंड का मौसम चल रहा था। बाल गोपाल और राधा रानी को रात को सुलाते वक्त मैं हमेशा जो है उनके कपड़े चेंज करके सुलाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, मेरा रूटीन चेंज हो गया। अब जो बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को और राधा रानी को जो ड्रेस मैं सुबह पहनाती थी, वही ड्रेस रात को पहने पहने ही उन्हें सुला देती थी। जिस प्रकार से मैंने जैसे ठंड में उन्हें कोई वूलन ड्रेस पहनाई, तो वही ड्रेस पहनाकर मैं बाल गोपाल को और राधा रानी को सुला देती थी। अब जब से मैंने यह करना शुरू किया था, उसी दिन से एक अजीबोगरीब घटना मेरे जीवन में घटने लगी। सुनीता जी कहती है कि मैं पहले ऐसा कभी नहीं करती थी। हमेशा बाल गोपाल की रात की ड्रेस अलग होती थी और दिन की अलग होती थी। लेकिन अब थोड़ा विश्वास डगमगाने लगा था, मन के भाव थोड़े फीके पड़ने लगे थे। तो इस वजह से मैं यह सोचती थी कि जब अनुभूति नहीं होती तो क्या पता लड्डू गोपाल जो है, बाल गोपाल मेरी सेवा से प्रसन्न ही नहीं है। तो इस वजह से वो कहती है मैं भोग लगाती थी। भोग लगाने के बाद किशोरी जी को, राधा रानी को और बाल गोपाल को, दोनों को एक जगह ही विश्राम कराती थी और उसी ड्रेस में उन्हें विश्राम करा देती थी। अब रात के समय जब मैंने उन्हें उनकी ऊनी ड्रेस यानी वूलन ड्रेस पहनाकर सुलाना शुरू किया, उसी दिन से मेरे शरीर में बहुत बेचैनी होने लगी। मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि मानो जैसे मेरे शरीर में चींटियां चल रही है, वो काट रही है, मतलब कि अलग से अनुभूति होती थी। पूरी रात मैं चैन से नहीं सो पाती थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मेरी तबीयत खराब है। इस वजह से मैं पूरी नींद नहीं ले पा रही थी। अब वह कहती है कि मुझे इसी प्रकार से 3 दिन हो गए, जब मैं 3 दिन लगातार नहीं सो पाई। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ क्या घटित हो रहा है। बस जैसे ही मैं आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटती थी, उसी समय मेरे पूरे शरीर में खुजली होने लगती थी और उस खुजली की वजह से मैं रात भर नहीं सो पाती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि बहुत सारी चींटियों का झुंड मुझे काट रहा है। लेकिन मेरे मन में कुछ भी भाव नहीं आया, मैंने कुछ भी संकेत महसूस नहीं किया। मुझे लग रहा था कि जैसे कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जो वस्त्र मैं पहनती हूँ उन्हें भी मैं रात को बदलकर बार बार सोती थी, लेकिन मैंने महसूस नहीं किया कि यह क्यों हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। लगातार 3 दिन इस प्रकार होने के बाद सुनीता जी कहती है कि मुझे एक दिन रात के समय भयानक सौपन दिखाई दिया और उस सौपन ने मेरी आत्मा को जोर के रख दिया। सुनीता जी कहती है कि बाल गोपाल और राधा रानी को विश्राम कराने के बाद जैसे ही मैं बिस्तर पर सोने के लिए गई, सोने के लिए जाते ही मेरे सौपन में एक बच्चा मुझे दिखाई दिया और उस बच्चे के साथ एक प्यारी सी छोटी सी बड़ी ही सुंदर सी कन्या भी थी। उन दोनों बच्चों को देखकर मैं प्रसन्न हो रही थी। जैसे ही मैं उन्हें देखकर प्रसन्न हो रही थी, अचानक से उन बच्चों ने मेरी तरफ से अपना मुंह फेर लिया। उनका ऐसा व्यवहार देखकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ और मैं उनके पास जाकर बोली कि बेटा, तुम लोगों ने इस तरह से मुंह क्यों फेर लिया? तुम मुझे देखकर खुश क्यों नहीं हो? क्योंकि मैं तो तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। कितना सुंदर रूप है तुम्हारा। तभी उस बच्चे ने, जो लड़का था, सुनीता जी कहते हैं, उस बच्चे ने मुझे कहा कि तुम हमसे प्यार नहीं करती, तुम हम लोगों से पहले बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब तुम हमें प्यार नहीं करती। और जब तुम हमें प्यार ही नहीं करती तो फिर हम तुम्हें देखकर क्यों मुस्कुराए? अब उनकी बात सुनकर सुनीता जी कहती है, मैंने कहा कि बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है और इतना सुंदर मुख है, इतने प्यारे लग रहे हो, भला तुम्हें कौन प्यार नहीं करेगा? तुम्हें तो देखकर कोई भी जो है मनमोहक रूप को देखकर कोई भी प्रेम करने लगेगा। इतना प्यारा रूप है तुम दोनों का। तभी वह कन्या उस बच्चे का हाथ पकड़कर जाने लगी। अब यह देखकर बिना कुछ बोले वह कन्या जो थी उस बच्चे का हाथ पकड़कर जाने लगी। तो सुनीता जी कहती है, न जाने क्यों मैं भावुक हो गई, मेरी आंखों में आंसू आने लगे। वो कन्या मेरे साथ बात नहीं कर रही थी, मेरे साथ बोल नहीं रही थी, सिर्फ और सिर्फ वो बच्चा बोल रहा था, जो लड़के के रूप में था वो बोल रहा था। वो कन्या नहीं बोल रही थी और वो उसका हाथ पकड़कर वहां से उस बच्चे
को लेकर चली गई। मेरी आंखों में ऑटोमेटिक ही जो है आंसू आने लगे और जब मैं उठी और अपने बिस्तर पर बैठी तो मेरी आंखों में सचमुच भी आंसू आ रहे थे। अब देखिए, जो लड्डू गोपाल भक्त होते हैं वो सौपन से जागने के बाद तुरंत पहचान जाते हैं कि उनके सौपन में कोई और नहीं बल्कि बाल गोपाल आए थे, लड्डू गोपाल आए थे, उन्हें कोई संकेत करना चाहते थे। और फिर सुनीता जी तो इतने दिन से इंतजार कर रही थी कि बाल गोपाल उन्हें सौपन में दिखाई दे या फिर कोई अनुभूति कराए, तो उन्हें झट से समझ आ गया कि वो कोई और नहीं लड्डू गोपाल और राधा किशोरी थे। किशोरी जी बहुत अधिक नाराज थी, इसलिए वो सुनीता जी के साथ बातें नहीं कर रही थी। तो वो कहती है कि मुझे याद आया कि अब मैं सेवा में कमी कर रही हूँ, इसलिए मेरे बाल गोपाल मुझसे नाराज है, राधा किशोरी नाराज है। उन्हें अच्छे से पता था कि उनसे क्या सेवा में भूल हो रही है। वो सुलाते वक्त उनके जो है वूलन की ड्रेस नहीं निकालती थी, उन्हें उन्हीं कपड़ों में सुलाती थी। उन्हें यह भी याद आ गया कि क्यों वो 3 दिन से सो नहीं पा रही, क्यों उन्हें यह महसूस होता है कि जैसे उनके शरीर पर चींटियां चल रही है, क्यों उनके शरीर में बेचैनी होती है। वो इसी वजह से होती है कि हमारे बाल गोपाल, हमारी किशोरी जी, वो आराम पूर्वक अपनी जो है नींद नहीं ले पा रहे थे, विश्राम नहीं कर पा रहे थे। और जब अनुभूतियां नहीं हो रही थी, लड्डू गोपाल के दर्शन नहीं हो रहे थे, उसका मतलब यह था कि लड्डू गोपाल सेवा से प्रसन्न थे। उन्हें अपने भक्त का कोई भी मार्गदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी संकेत देने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए वो संकेत नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही भक्त ने भूल की, जैसे ही भक्त ने गलती की, तभी उन्होंने मार्गदर्शन कर दिया। तो जरूरी नहीं है अगर लड्डू गोपाल सौपन में दिखाई नहीं देते, अनुभूतियां नहीं कराते, तो वो आपकी सेवा से प्रसन्न नहीं है। इस लीला कथा से यह भी पता चलता है कि वो आपकी सेवा से प्रसन्न है, आपसे कोई भूल नहीं हो रही है, इसलिए लड्डू गोपाल को कोई संकेत देने की आवश्यकता ही नहीं, मार्गदर्शन करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जब भूल करोगे, कोई गलती होगी तो बाल गोपाल स्वयं ही आपका मार्गदर्शन कर देंगे। और अगर आपसे कोई भूल नहीं होती, प्रेम पूर्वक आप सेवा करते रहते हो, तो वो संकेत किस प्रकार से देंगे, उन्हें संकेत देने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात कृपा बरसाने की, रही बात जो है उनके आपके घर में सुख समृद्धि और धन की वर्षा करने की, तो दोस्तों वो एक उचित समय होता है जब आप सही तरीके से उनकी सेवा करते रहते हो, तो वो भी देखते हैं कितने समय तक आप उनकी सेवा करते रहोगे। अगर आप निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते रहते हो तो लड्डू गोपाल स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो, मेरा भक्त इतने दिनों से कोई भी भूल नहीं कर रहा है, और कभी न कभी आप बाल गोपाल की जो है नजरों में अवश्य आते हो और फिर वो अपनी कृपा बरसाते हैं। वो भी एक उचित समय होता है, इसलिए धैर्य रखिए और भक्ति भाव से, प्रेम से उनकी सेवा करते रहिए, विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। अगर अनुभूति नहीं होती, सौपन में दिखाई नहीं देते, कोई लीलाएं आपके समक्ष नहीं हो रही है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब आपसे कोई ज्यादा भूल नहीं हो रही है जिसके कारण लड्डू गोपाल को आपका मार्गदर्शन करना पड़े। अगर भूल होती है तो वो किसी न किसी माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे, किसी के जरिए करेंगे, किसी व्यक्ति के जरिए करेंगे, किसी वीडियो के जरिए करेंगे, या संकेत देंगे, या अनुभूति कराएंगे। फिर आप उसमें सुधार करके श्रद्धा भाव से जब सेवा करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे समय आने पर वो कृपा भी बरसाएंगे। अब सुनीता जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने बाल गोपाल से माफी मांगी और अपनी सेवा को कंटिन्यू किया, मतलब कि जिस प्रकार से वो पहले सेवा कर रही थी उसी प्रकार से सेवा करना शुरू किया। और वो कहती है कि जब मैंने फिर से अपने बाल गोपाल की सेवा नियमों के अनुसार और बिना कुछ भूल के की, तो वो उचित समय भी आ गया जब लड्डू गोपाल ने कृपा बरसाई। वो कहती है कि मेरे दोनों बेटों की जॉब लग गई, मेरे हस्बैंड
का स्वास्थ्य जो काफी दिन से खराब चल रहा था वो भी स्वस्थ हो गए। लड्डू गोपाल की कृपा बरसने लगी। तो ये होते हैं बाल गोपाल की कृपा और आशीर्वाद। उसके लिए उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहिए। दोस्तों, हम बाल गोपाल को अगर सर्दियों में रात के समय सुलाते हैं तो जो होजरी के मोटे मोटे कपड़े आते हैं वो पहना के उन्हें सुलाना चाहिए। कभी भी बाल गोपाल को वूलन ड्रेस पहनाकर नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि वो आराम से नहीं सो पाते, उन्हें परेशानी होती है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने बच्चों को बहुत सारे ऊन के कपड़े पहनाकर सुला दोगे, ऊपर से उन्हें ब्लैंकेट उड़ाकर उन्हें बहुत सारा अपना गोदी में लेकर सोओगे, तो वो बेचैन हो जाते हैं, उन्हें पसीना आने लगता है और वो अच्छे से नहीं सो पाते। तो उसी बात का ध्यान रखिए। हम बाल स्वरूप की सेवा कर रहे हैं। लड्डू गोपाल की जो शक्ति है वो बाल स्वरूप में घर में विराजित है, तो उन्हें भी इस प्रकार से असावधानी होती है और वो भी आराम से नहीं सो पाते। तो इसलिए सर्दियों के दिनों में उन्हें मोटे मोटे जो कपड़े आते हैं कॉटन के, या तो वो या फिर होजरी के मोटे से कपड़े आते हैं, वो पहना के ऊपर से ब्लैंकेट उड़ाकर उन्हें सुलाना चाहिए। अगर आप पैरों में उन्हें सॉक्स धारण कराते हो तो वो भी रात के समय निकाल देनी चाहिए। सर पर उनके हल्की सी कैप, यानी कॉटन की भी कैप आती है बहुत सारी, या कपड़े से आप खुद बना लीजिए, वो वाली कैप उड़ाकर सुलाना चाहिए। तो इस तरह से लड्डू गोपाल को सुलाते वक्त आप उनके पास तुलसी पत्ता डालकर जल भी रखिए, ताकि लड्डू गोपाल को रात के समय अगर प्यास लगे तो वो जल ग्रहण कर सके। उनके लिए कुछ खाने को भी रख दीजिए, जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह, उसमें भी तुलसी पत्ता रख दीजिए। जैसे बच्चों को भूख लगती है, बाल गोपाल के लिए भी रात के समय कोई फ्रूट या ड्राई फ्रूट रखकर सोना चाहिए। ये लीला कथाएं जो होती है भक्तों के विश्वास को और भी अटूट करती है। जहां उनका विश्वास डगमगाने लगता है तो ऐसी लीला कथाएं लड्डू गोपाल हम लोगों के साथ शेयर करवा देते हैं कि उससे हमारा विश्वास और भी अटूट हो जाता है। अगर आपको लीला कथा पसंद आई हो और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लड्डू गोपाल अपने भक्तों का मार्गदर्शन जरूर करते हैं, उन पर विश्वास बनाए रखिए और कभी भी घबराइए मत अगर आपको अनुभूति नहीं होती है। बस जो आप सेवा भाव उनका कर रहे हैं उसी तरह से करते रहिए। एक दिन निश्चित समय आने पर, उचित समय आने पर आपके ऊपर कृपा जरूर बरसेगी, यह मेरा दावा है। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। सुनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना बड़ा मार्गदर्शन सभी भक्तों का किया अपनी लीला कथा के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लड्डू गोपाल की कृपा आप पर बनी रही। इसी के साथ हरे कृष्णा, जय हरिवंश, राधे राधे।